नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का दूसरा दिन, पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में सुरक्षा पर गहन चर्चा। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर सवाल, बीएलओ की मौत का भी मुद्दा उठाया, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, बोले बिना चिंता कराए इलाज, सरकार करेगी भरपूर आर्थिक मदद। दिल्ली ब्लास्ट मामले में रात 2:30 बजे दबिश, आतंकी उमर से जुड़ा कनेक्शन, हल्द्वानी के इमाम से पूछताछ। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, 2 कारों की आमने सामने की टक्कर, 2 बच्चों समेत 5 की मौत। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, हथियार और गोला बारूद भी सौंपा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अमृतसर के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के टहली साहिब गांव में 3 अनजान युवकों ने घर पर गोलियां चलाई। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमें से ढरूरती की कोई कॉल आया है। हमें नहीं पता कि गोलियां क्यों चलाई गई। बताया जा रहा है कि 5 राउंड गेट पर, 1 गोली गाड़ी के टायर में लगी, जिससे कुल 6 राउंड गोलियां चली, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद है। सुबह जब हमने पुलिस को बताया तो मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों की गोलियां चलाने का सीसीटीवी फुटेज भी ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਾਕੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੌਂ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 5 ਅਣਚੱਲੇ ਰੌਂਦ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੌਂਦ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੌਂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਡਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ 2 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ CCTV ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। हरियाणा के रेवाड़ी में शनिवार को राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक हुई। इसमें मंत्री ने जमीन फ्रॉड केस में तत्कालीन तहसीलदार और जमीन खरीदने बेचने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए। ये मामला गांव बास रतनथल में स्वतंत्रता सेनानी की 5 एकड़ जमीन से जुड़ा था। समिति ने इस गंभीर अनियमितता का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुराने 7 लंबित मामले थे, उन सभी का निपटारा हो गया। 5 करंट मामले थे, उन पर सारा संज्ञान लिया गया। 2 मामलों को पेंडिंग किया गया, 3 मामलों का निपटारा यहाँ पर हो गया और बहुत अच्छे तरीके से सभी मामलों पर सुनवाई हुई है और सभी लोग सेटिस्फाइड। एक्स तहसीलदार को चार्जशीट भी किया गया, क्या कहेंगे? आज सख्त दिखाई दिए मंत्री। देखिए, कोई चार्जशीट करना कोई ये स्वभाव नहीं है। जो काम के तहत अगर कोताही बरती जाएगी, चाहे वो रिटायर हो गया है चाहे वो रिटायर नहीं हुआ, अगर किसी व्यक्ति को मतलब कानून के दायरे से बाहर जाकर उन्होंने प्रताड़ित किया है या उनका काम में नेग्लिजेंसी करी है, तो उसके लिए कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना छोटा अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई। और हरियाणा के रेवाड़ी में मॉडल टाउन स्थित बाल भवन परिसर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज शुरू हुआ। महोत्सव का शुभारंभ रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किया और उसके बाद विधायक ने वहां लगी अलग अलग प्रकार के स्टॉल का जायजा लिया। गीता जयंती महोत्सव आगाज आज शनिवार को हवन यज्ञ गीता आरती से शुरू हुआ और साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। गीता महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए सामाजिक और धार्मिक संगठनों और जिला के विभिन्न विद्यालयों और संबंधित विभागों की भागीदारी सुनिश्चित है।
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और साथ साथ प्रशासन ने बहुत अच्छा से इसको सजाया है पूरे इस गीता मेले को, और 23 स्टालें यहाँ पे लगाई हैं। सभी डिपार्टमेंट अपना अपना मैसेज जनता को दे रहे हैं। और अब आज हम खड़े आई लव रेवाड़ी के इस सेल्फी पॉइंट पे, तो इसकी भी आप सबको बधाई हो। और साथ में आप देखेंगे आने वाले समय में हर चौराहे पे आई लव रेवाड़ी का ये स्लोगन आपको दिखाई देगा निकट भविष्य में। और आज ये 11वां आप देख रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा से उपजा दुनिया का महानतम ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता का अमर संदेश अब नारनौल के ITI मैदान में अपनी दिव्य आभा आज से बिखेरने लगा है। 3 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में आज से नारनौल के ITI मैदान में शुरू हो गया और आज के मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त उदय सिंह थे। 3 दिनों तक चलने वाले इस जिला स्तरीय समारोह के लिए पूरा शहर सजाया गया। अब 3 दिन तक लगातार शहर में गीता के संदेश की गूंज सुनाई देगी। देखिए, आज गीता महोत्सव पूरे राज्य स्तर पर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हर जिले में गीता महोत्सव आज प्रोग्राम है जो प्रथम दिन है, और राज्य स्तर पे जो गीता महोत्सव का आयोजन है ये 3 दिन तक रहेगा पूरे हर्षोल्लास के साथ। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गीता महोत्सव की शुरुआत की थी, तो हर वर्ष की बात इस बार भी 3 दिन का हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। आज गीता महोत्सव का पहला दिन है 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर हमारे 3 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा, जिसमें अलग अलग प्रकार की हमारी गतिविधियां हैं। खबर रतलाम से, जहां SP अमित कुमार द्वारा अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरोध कार्रवाई कर अंकुश लगाने हेतु सभी थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के मार्गदर्शन में चौकी ढोंडर में पर टीम गठित की गई, जिस पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस चौकी ढोंडर द्वारा बरखेड़ी फंटा एक बोलेरो वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें 200 पेटी अवैध शराब परिवहन करते पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी देवेंद्र और रघुवीर सिंह नदीम शकील अहमद चंदन नगर इंदौर के कब्जे से 200 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। पूरा घटनाक्रम थाना रिंगनौर चौकी ढोंडर का है। SP सर के जो निर्देश है, एडिशनल SP सर के जो निर्देश है, निरंतर अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब तस्करी जिस पे कार्रवाई करना था, तो पुलिस को जो इनपुट था अपने इन्फॉर्मर्स से, उसके आधार पर हम लोगों ने एक पिकअप वाहन था जिसको हमने ट्रैक किया था, और बरखेड़ी फंटा जो कि ढोंडर चौकी में पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने हमारा पुलिस का फोर्स मौजूद था, जिसको हमने वाहन की जो सूचना थी उसको ट्रैक किया। और इंदौर में पदस्थ एक निजी न्यूज चैनल के इंदौर ब्यूरो हेमंत शर्मा और उनके कैमरामैन राजा खान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को लेकर लगातार खबरें दिखा रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर दोनों RTO कार्यालय में फिटनेस जांच के दौरान भ्रष्टाचार की खबरें बनाने पहुंचे थे। इस बीच RTO कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी अंकित चिंतामणि, एक होमगार्ड के जवान सहित रिश्वत ले रहे कई दलाल जबकि कैमरे में कैद हुए। रिश्वत ले रहे लोगों ने हेमंत शर्मा और राजा पर जानलेवा हमला कर दिया और दोनों के साथ जमकर मारपीट की। RTO के तृतीय श्रेणी कर्मचारी अंकित और उसके साथियों ने राजा से कैमरा भी छीन लिया और उससे तोड़ भी दिया। आपको बता दें, घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन उन्होंने छोटा मोटा मामला कह कर रफा दफा किया। ये देखो ना, ये क्या गलत हुआ, ये भैया पुलिस की जरूरत नहीं है हमको। हाँ, और वो पूरा कैमरे के अंदर पूरा रिकॉर्ड है हमारा मारते हुए। इंदौर में आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हमारे पत्रकार साथी हेमंत शर्मा और राजा, जो कि RTO में एक खबर करने गए थे और उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें हेमंत शर्मा बुरी तरह घायल हुए हैं। मैं इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूं कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जिसे मीडिया को माना जाता है और पत्रकार साथी जाते हैं तो इंदौर में किसी विभाग में जा रहे हैं, वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है।
मैम 2 दिन पहले हमारे जो इंदौर के ब्यूरो हैं हेमंत शर्मा जी, उनके द्वारा एक खबर लगाई गई थी आरटीओ की दलाली को लेकर। तो उस खबर के बाद आज हमसे ऑफिस ने लाइव मांगा था, जिसको लेकर आज हम वहाँ लाइव के लिए पहुँचे थे। तो वहाँ पर जिस तरीके हमने जैसी कैमरा निकाला तो वहाँ के जो बाबू था और बाबू के साथ के जो लोग थे, उन लोगों ने हमारा कैमरा बोले कि कैसे यहाँ तुम घुसे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, यहाँ से बाहर निकलो। और इस तरीके से करते करते उन्होंने हुज्जतबाजी करी और फिर उनके हेमंत भैया के साथ गाली गुप्तार शुरू। डिंडोरी में जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर अनियंत्रित होकर यात्री बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि बस डिंडोरी से सवारी लेकर जबलपुर जा रही थी। उसी दरमियान शहपुरा थाना क्षेत्र के अमठेरा गांव के पास हादसे का शिकार हो गई। हालांकि गनीमत रही कि बस पेड़ से टकराकर पलटने से बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कुछ कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ और हजारीबाग कटमदाग थाना क्षेत्र में हाल ही में हुए कई घर घुसैती और चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी से 3 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी का सामान बरामद किया। हजारीबाग पुलिस द्वारा कार्रवाई लगातार तकनीकी और मानवीय खुफिया इनपुट के आधार पर की गई। मामला बीते 22 नवंबर 2025 की रात कटकमदाग थाना क्षेत्र के विष्णुपड़ी गली संख्या 10-15 के रहने वाले पीड़ित पिंटू कुमार के घर दरवाजे की कुंडी तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। विगत दिनों कटकमदाग थाना क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चोरी और गिरी भेदन की घटनाएं घटी थी। उसके भेदन के लिए एक टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा आज ये कांड उद्भेदित किया गया। लगभग 3 से 4 कांड उद्भेदित हुए। हम लोग के 4 कांड का भेदन हुआ है चोरी और गिरी भेदन के कांडों में। इसमें से 3 गिरफ्तार हुए हैं। वो सुभाष चंद्र बोस उर्फ टैक्सी, भोला प्रसाद सोनी और अमित दुबे। इसमें जो भोला प्रसाद सोनी है ये ज्वेलरी की खरीद बिक्री करता है, चोरी के चोरों के संपर्क में था और ये चोरी किए गए आभूषण की खरीद बिक्री में शामिल रहा है। और गोंडा के सांसद निशिकांत दुबे आज देवघर में आयोजित हो रहे अतिरुद्ध महायज्ञ में शामिल हुए और गुरुजनों से आशीर्वाद लिया। इसके अलावा इन्होंने यज्ञ स्थल का मैन भी किया। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर देवों की नगरी है और यहाँ सभी पर्व त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ये देव नगरी पवित्र नगरी है और यहाँ 4 दुर्गा पूजा, भारत शिवरात्रि आयोजित होते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जब यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान न हो। देवघर जो है वो हमेशा भक्ति में डूबा रहता है। मैंने कहा देवघर ही एक ऐसा देश में शहर है जहाँ 12 शिवरात्रि होता है, 4 दुर्गा पूजा होता है। कोई ऐसा वीक नहीं है जहाँ किसी न किसी देवी देवता का जो है जयंती नहीं मनाया जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो अवसर हैं और जिस तरह से महाराज जी यहाँ आए हैं और अतिरुद्र महायज्ञ कर रहे हैं, ये समाज के लिए एक संदेश है कि एक होना चाहिए समाज में, सनातन एकता होनी चाहिए और सनातन एकता होगी तभी इस देश में अस्थिरता रहेगी। तो हम शुक्रगुजार हैं सभी महाराज जी के कि वो यहाँ आए और देवघर उन्होंने चुना। झारखंड के मंत्री बीएलओ को बंद करने की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं। और देवघर में आगामी 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक गोंडा लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर आज सभी खेल संगठन के साथ सांसद ने बैठक की और इसकी रूपरेखा तैयार की। सांसद ने कहा कि देवघर ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुनील खवाड़े को इसकी जिम्मेदारी दी गई और उसके अलावा सभी संगठन इसमें साथ देंगे।
क्षेत्र के युवाओं को मौका देने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार इसको सपोर्ट करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो चाहते हैं कि प्रत्येक लोकसभा में जो है ये सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो और प्रत्येक साल हमारे यहाँ बिहार चुनाव के कारण जो है थोड़ा डिले हो गया है। 21 दिसंबर को ये चालू होगा और 26 तारीख को ये समाप्त होगा और ये प्रत्येक साल जो है ये खेलकूद प्रतियोगिता होगी और जो टैलेंट है उस टैलेंट को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ले जाएंगे। हाँ, ये संसद खेल महोत्सव जो है ये यहाँ देवघर में गोड्डा लोकसभा में होना है और ये आज ये माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी के आवास पर एक अहम बैठक थी जी। तो उसमें जो है सो जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेवारी मिली और करीब करीब सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव थे यहाँ पर और ये बहुत बड़ा अवसर है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए और सांसद महोदय का आभार कि उन्होंने हर तरह से फ्री हैंड कर दिया है ओलंपिक एसोसिएशन को, जो बढ़िया से इसको कर। और हजारीबाग के करजन मैदान में आयोजित 2 दिवसीय आर्चरी सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह शनिवार को उत्साहपूर्वक वातावरण में संपन्न हुआ। अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के कुल 130 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और जिला आर्चरी संघ द्वारा सांसद मनीष जायसवाल के निर्देशानुसार आयोजित ये प्रतियोगिता हजारीबाग की उभरती प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धी माहौल और बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। जामताड़ा के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री रवि आनंद की अध्यक्षता में आयोजित मासिक प्रेस वार्ता में जिले के विभागवार उपलब्धियों, योजनाओं की प्रगति और सेवा का अधिकार सप्ताह की पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपायुक्त ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, मनरेगा, आवास, राजस्व, आपदा, पेयजल, उद्योग, कृषि समेत सभी विभागों की इस माह की प्रगति मीडिया को विस्तार पूर्वक बताई। उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 207 मरीज को 2,46,78,200 रुपए की चिकित्सा अनुदान राशि प्रदान की गई है। हम लोगों ने पूर्व के कांडों में जो लंबित था लगभग 550 से ऊपर के कांड लंबित थे, जो अब हम लोग इस आंकड़े को 450 कर दिया है, जो कि एक अच्छी अचीवमेंट है क्योंकि जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तब से हर माह। सरगुजा जिले में विद्युत विभाग के द्वारा चलाए जा रहे मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के कामों में बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है। नॉर्म्स अनुसार ठेकेदारों, मजदूरों से काम करने के पूर्व उन्हें सुरक्षा के उपकरण दिए जाते हैं, लेकिन बगैर सुरक्षा उपकरण दिए मजदूरों को बिजली खंभों पर चढ़ाकर काम कराया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग नहीं करने से ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तार खिंचाई का काम चल रहा है। 33 कहाँ 33 के भी का है? हाँ। कहाँ से कहाँ तक? ये है अपना उदयपुर से केदमा तक है। केदमा तक है जी। पानी लेके आए हो। सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, बूट कहाँ है? हेलमेट बूट को नहीं दिए हैं। नहीं दिया है। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार का तो नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन इसके अंडर में और कोई काम करता है, वो लेकर आए थे। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के दौरान जो सुरक्षा के उपकरण दिए जाने का प्रावधान है, कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट में भी लिखा रहता है कि जब कोई भी कर्मचारी या उसका जो ठेकेदार के आदमी है काम कर रहा है तो उनको सब सुरक्षा से संबंधित जितने भी TNP हैं, यानी टूल्स एंड प्लांट्स जिसको बोला जाता है, वो उसको देना है। और कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में लगी भीषण आग, विष्णु पेट्रोल के पास भीषण आग लगी है। केसर फैक्ट्री के बगल में आग लगी है। कपड़े के गोदाम में आपको बता दें आग लगी है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, केसर फैक्ट्री के बगल में आग लगी है। तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण है और आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है।
खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रही है। केसर फैक्ट्री के बगल में ये आग लगी है। कपड़े के गोदाम में आग लगी है। थाना जूही के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में जो ट्रांसपोर्टर्स का गोडाउन रहता है उसमें एक भीषण अग्निकांड हुआ है, क्योंकि पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चारों तरफ और भी बहुत सारे गोडाउन्स हैं। तो उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जो हमारे फजलगंज, किदवई नगर और अन्य फायर स्टेशनों से 7 से 8 गाड़ियां मौके पे निकाली गई। अभी आप देख पा रहे हैं गाड़ी अपना निरंतर रूप से कार्य कर रही है। आग को कन्फाइंड कर दिया गया और अभी थोड़े से समय बाद उसको बुझा लिया जाएगा। लगभग कितनी देर हो गई है आग पर? लगभग आधा 45 मिनट्स के आसपास हो गए हैं, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में अंदर स्टोर है तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बट पहला टारगेट ये रहता है उसको सीमित करना। हमने उसको सीमित कर लिया, कन्फाइंड कर लिया, उसको बुझा ले जाएंगे हम लोग। किसी तरह की अभी तक कोई कैजुअलिटी, कोई इंजरी कुछ नहीं है और सब क्लियर है। रमाशंकर द्विवेदी। कौन सी फैक्ट्री है, कहाँ पर है? ये अभी तो पता चला है ये वार्ड 39 ट्रांसपोर्ट नगर में आता है, ठीक है, और इधर केसर फैक्ट्री भी है, लेकिन ये पर्टिकुलर जैन साहब का बताया जा रहा है, लेकिन ये बेसिकली गोदाम है। ये गोदाम में किस कारण आग लगी है तो नहीं पता चला है, लेकिन लगभग 1 घंटे हो चुके। 1 घंटे हो गए। 1 घंटे हो गए। जैसे कोई जनहानि तो नहीं है? जी नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई है। लगभग गाड़ियाँ आ चुकी है? गाड़ियाँ तो अभी लगभग ये तीसरी चौथी गाड़ियाँ है। ये तीसरी चौथी गाड़ी आग बुझाने की है। अब कारण अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ये बंद रहता है अधिकतर। अब ये कैसे लगी है ये तो ईश्वरी। सूचना मिली थी कि इसको, मैं अजय कपूर बोल रहा हूँ, यूपी को। ये आग जो है हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में जो गोविंद भाटिया जी का गोदाम है, जो सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट को किराए पे दिया हुआ है और यहाँ कपड़े का सारा स्टॉक रहता है। तो वो 2 लोगों ने जाते हुए देखा कि अंदर आग जल रही है, तो उसके बाद ये सब भागदौड़ हुई और फायर ब्रिगेड के सारे स्टेशनों से, लाटूस रोड से, किदवई नगर से, मीरपुर छावनी से, सब जगह से गाड़ियां आके आग बुझाने में लगी हुई हैं। और अभी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको बुझाया जा सके। फिलहाल आग लगी हुई है और पूरी तेजी के साथ है, पर फायर ब्रिगेड वाले लगे हुए हैं और अभी CFO दीपक शर्मा जी भी आ रहे हैं, उनसे बात हुई है, तो प्रयास रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी बुझाया जा सके। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक कपड़ा गोदाम में आग लग जाती है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद ट्रांसपोर्ट नगर पे देख खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरह से यहाँ पर वो जो आग लगी है, आग ने पूरी तरह से तांडव कर रखा। पूरा आग जो है पूरी कपड़ा गोदाम पूरी फैल चुकी है। आप तस्वीरों में सब किस तरह से देखते हैं, जो फायर के जो जवान हैं वो आग को बुझाने की तरह पूरे से लगे हुए हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लें और किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। इसी तरह से फायर जो इनके अधिकारी भी मौजूद है, फायर के जो जवान हैं पूरी तरह कम से कम लगभग 1 दर्जन से गाड़ियां आ चुकी है और आग पर काबू पाने की तरह पूरी से कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी गाड़ियां लगी और लगातार जो है फायर की गाड़ियां लगी हुई और कई थानों का फोर्स यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें CFO दीपक शर्मा भी जी मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और आग पर नियंत्रित करने के लिए अपने जवानों को लगाए हुए हैं और कोई किसी तरह की जो जनहानि ना हो उसको देखते हुए फायर की कई 1 दर्जन से गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी है। तस्वीर में आप लोग साथ देख सकते हैं। अब देखना ही होगा कि आग पर कब तक काबू पा सकेंगे। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। और हापुड़ से खबर है, फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। अज्ञात कारणों से आग लगी है। आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पिलखुआ कोतवाली धौलाना रोड की घटना इस वक्त आपको बता रही। हापुड़ से खबर है, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पिलखुआ कोतवाली धौलाना रोड की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आसपास के इलाके में हड़कंप है। पिलखुआ कोतवाली धौलाना रोड की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।
हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, वजीरगंज पुलिस ने 2 असलहा तस्करों को दबोचा है। मुखबिर की सूचना पर दबोचे गए असलहा तस्कर 1 देसी तमंचा, 315 बोर, 19 कारतूस बरामद किए गए हैं। खबर आपको बता रहे हैं, आर्म्स एक्ट की गई दोनों युवकों पर कार्रवाई। हारिश खान और जीशान को जेल भेजा गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 1 देसी तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ। और सीतापुर से खबर है, मासूम बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला किया है। घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची पर हमला किया है। शोर सुनकर मोहल्ले के वासियों ने बचाया है। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालत नाजुक है। शोर सुनकर मोहल्ले के लोगों ने बचाया है। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी हिमांशु होंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। कानपुर में प्रदूषण, धूल और मौसम के तापमान उतार चढ़ाव से त्वचा रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। दिन में धूप और सुबह शाम ठंड में लापरवाही बरतने वाले स्किन इन्फेक्शन वाले मरीजों की संख्या बढ़ना लगातार शुरू हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि सुबह शाम ठंड के बाद कड़ी धूप में ज़्यादा देर बैठना और फूल भाग कपड़े पहनने से मरीज इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। ठंडी स्किन की जो बीमारियां हैं मौसम के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो ठंडी में जो बीमारियां हैं, जो जैसे कि त्वचा में सबसे ज़्यादा सूखापन आता है, तो उस तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो सोरियासिस हुआ, बहुत सी एक्जिमा हैं वो बढ़ने लगते हैं। हमारे सर में डैंड्रफ बढ़ने लगता है, हेयर फॉल बढ़ने लगता है। उसकी वजह से एक्ने मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारी जो इन्फेक्शन है, स्पेशली जो स्केबीज होती है, छोटा सा स्किन में कीड़ा रहता है, हाइजीन अच्छा ना होने की वजह से वो भी एक फैमिली मेम्बर को होता है तो घर में दूसरों को भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां बढ़ने शुरू हो जाती हैं। तो मोस्टली जो ड्राइनेस की समस्या बढ़ने लगती है, हेयर फॉल की बढ़ने लगती है, एक सोरियासिस बीमारी होती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत चिन्हट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने शातिर अपराधी कुलदीप सिंह की अर्जित की हुई भूमि और मकान को कुर्क कर दिया। इस कड़ी कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में चिन्हट पुलिस बल मौजूद रहा। कासगंज में बीते दिनों पूर्व भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग व मारपीट करने के मामले में एक पक्ष द्वारा कराई गई एफआईआर के विरोध में दूसरे पक्ष के लोगों ने व गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गाँव के लोगों ने उनकी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया। लोगों ने जब अपनी भूमि खाली करने को कहा तो वह झगड़े पर उतारू होकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।
ये बरौना का एक प्रकरण है और बरौना में ये वास्तविक आवंटी है, इनकी ज़मीन है, इनके नाम पट्टा है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहती है कि हमने सारे जो भूमाफियाओं को ठीक कर दिया है और जो गरीबों के जो पट्टे उन पर कब्जा करा दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो बीजेपी के जो गुंडे टाइप के नेता हैं वो इस तरह के भूमाफियाओं को संरक्षण दे करके गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस मामले में इन गरीब लोगों को झूठी 307 बना करके फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला सर ये है, हमारी ज़मीन है, मौरूसी ज़मीन है जो हमने चिन्हित भी करवा दी, मगर एसडीएम पटियाली से हम साइन करवाने के लिए गए थे, एक पेपर लेके एप्लीकेशन ज़मीन जुतवाने के लिए पुलिस बल के लिए, मगर एसडीएम पटियाली ने हमारी एप्लीकेशन को फेंक दिया, मना कर दिया कि हम इस पर पुलिस बल का वो नहीं करेंगे, अपनी ज़मीन है जोतो जाके। तो हम ज़मीन जोतने गए तो हमें वहाँ पे लोगों ने घेर लिया, फायरिंगबाजी भी की और मारपीट लाठी डंडों से बहुत लोग हम लोगों घायल भी हैं। सहारनपुर के मिर्जापुर स्थित गोकुल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी उपाधियां प्रदान की गईं। इस दौरान उपाधि हासिल करने वाले छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। गोकुल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आयोजित दीक्षांत समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय के कुलगीत के साथ हुआ। इसके संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस मोमेंट है हम सभी के लिए, सारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए, सारी सीनियर अथॉरिटी के लिए, कार्य परिषद के मेंबर्स के लिए, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स के लिए, हमारे सभी स्टूडेंट के लिए। बिकॉज यहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटी वी बेसिकली फोकस ऑन अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सर, इस बार दूसरा दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है, यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम है, वो क्या कहना चाहिए? Sir, this is our second convocation which we are conducting, and nearly more than 1,000 students has been graduated today. So, being the Vice Chancellor of this university, it's a proud moment to us because convocation is known to be the most important function in the history of arcade of a university. So, we can proudly say the scholars who have been graduated today, they will serve the society with 100% knowledge and. जी, प्रोफेसर महेश व्यास अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में है, वहाँ पर डीन पीएचडी के रूप में कार्यरत। आज यहाँ पे दीक्षांत समारोह यहाँ पे था, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आज जो ग्लोकल विश्वविद्यालय के द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं विश्वविद्यालय की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस देश में सन 73 से निडर के नाम से मुझे जानते हैं और सब जगह वही हो गया। ओम पार्क किस तरह के कार्यक्रम आया? ये कार्यक्रम जो दीक्षांत समारोह है इनका, मुझे शायद मालूम पड़ा कि दूसरा या तीसरा इसमें मुझे बुलाया गया और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक इतने अच्छे कार्यक्रम में, इतने अच्छे विश्वविद्यालय में मैं बुलाया गया। कानपुर शहर के बजरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बकर मंडी से स्थित रशीद मार्केट में शनिवार को ऑटो पार्ट्स की एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलते ही बजरिया थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। लाटूस रोड के एससीओ कैलाश चंद्र कर्नल फायर अधिकारी वहाँ पर अपनी टीमों के साथ आग बुझाने के लिए पहुँच गए। बुलंदशहर जिले के चोला थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव खानपुर में हर्ष फायरिंग की घटना में आखिरकार पुलिस को सफलता मिली है। इस घटना में भाजपा के एक कार्यकर्ता की जान चली गई थी। यह घटना उस समय हुई थी जब भाजपा के पूर्व जिला मंत्री सुग्रीव सोलंकी द्वारा की गई हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली से धर्मेंद्र भाटी नामक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चोला पुलिस ने आरोपी सुग्रीव सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली है।
महोबा में आज वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ पेंशनर्स के हाथ में कटोरी चम्मच बजाते हुए अनोखा प्रदर्शन किया और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील परिसर में पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महामंत्री बीके तिवारी ने बताया कि कटोरी का मतलब है कि हमारे बच्चे, जब हमारी कटोरी खाली होगी तो बच्चों का भविष्य खाली होगा। आज हम लोग आधी पेंशन में इलाज तो चल जाता है, लेकिन हम जब अपने बच्चों को भरण पोषण कैसे करा पाएँ, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पेंशन पर लागू हों, इसके लिए हम लोगों के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया। ये हमारा कटोरी का मतलब है हमारे बच्चे, हमारा भविष्य जब खाली होगा तो इस बात को हमने सरकार को बताया कि हमारे बच्चे, अगर कटोरी हमारी भरी है तो हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। 8वें वेतन आयोग में सरकार ने जो पेंशनों को सिफारिशों से बाहर कर दिया है, उससे हमारी कटोरी खाली हो गई, हमारा भविष्य बर्बाद हो गया। आज हम लोग इस उम्र में हैं कि चिकित्सा के लिए हमारा एक पेंशनर का आधी पेंशन को उसमें चली जाती है चिकित्सा में। आखिर हम लोग अपना भरण पोषण परिवार का कैसे करेंगे? उसको लेकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें हमारे पेंशन पर लागू हो, इसके लिए आज हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है और हमारी जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको लेकर ज्ञापन दिया है। क्योंकि यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों के साथ उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं, सम्मानहीनता कायम किए हुए हैं। पूर्वांचल के लोगों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन ने व्यापक स्वास्थ्य अभियान की आज घोषणा कर दी। इस संबंध में मीडिया से सिविल लाइन्स स्थित एक रेस्तरां में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश सिंह दयाल ने बताया कि यह संस्था प्रदेश के प्रत्येक जिले में नियमित रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगी। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से कैंप नहीं लगा पा रहे और कैंप शुरू से लगाते रहे हैं, तो कहे अगर आप लोग समाज में सबके लिए और सर्व समाज के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है होने वाली 30 तारीख से, जो मेडिकल कैंप लगातार 4 वर्षों से चल रहा था, बीच में करीब हमको लगता है कि 6 महीने साल भर से रुक गया था, तो उसको दोबारा रूप से चालू करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जो कि आप गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज से जुड़ करके ये मेडिकल कैंप लग रहा है। इसकी जानकारी के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए। आप लगातार जन सेवा में बड़ा कैंप का आयोजन कर रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए कि आप भविष्य में राजनीति में भी आ सकते हैं? नहीं, राजनीति में आने का मतलब राजनीति में पद पाना नहीं, राजनीति में तो मैं शुरू से हूँ। आपसे बताया कि विद्यार्थी परिषद से मैं लखनऊ विश्वविद्यालय चुनाव लड़ा, युवा मोर्चा का काशी क्षेत्र का प्रभारी मैं 1992 में था, उस समय के सब लोग आज मंत्री हैं, तो लगातार राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ रहा हूँ और पार्टी में हूँ, पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। आज भी प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी। रायबरेली जिले के मालिक मऊ चौराहे के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट से वापस आ रही एक युवती के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास किया। यह घटना मिल एरिया थाना क्षेत्र के मालिक मऊ चौराहे के पास में बताया जा रहा है। पीड़िता आज कोर्ट में पेशी के लिए आई थी। कोर्ट से वापस लौटते समय अजय नामक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे अगवा करने की कोशिश की। युवती के जोरदार विरोध करने के बाद आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। लोगों को आते देख आरोपी अजय मोटरसाइकिल से फरार हो गया। इसकी आज पेशी लगी हुई थी मुकदमे में, इसका मैं केस देख रहा हूँ। तो इसने न्यायालय में इसके सामने लिफ्ट के पास में इसको जो है घसीट रहा था, पकड़ रहा था। अपहरण का मुकदमा इसके ऊपर चल रहा है। कोर्ट ने NBW गैर जमानती वारंट भी जारी करके रखा हुआ है। गिरफ्त में ऊंचाहार पुलिस भी खोज कर रही है, लेकिन ये गिरफ्त में नहीं आ रहा है। आज क्या हुआ? आज फिर ये माँ बेटी निकली। माँ अभी चौराहे से अपने घर गई, इसके रिलेटिव आते, अभी शाम को ले जाते, और यही शिव मंदिर के पास में इसने जो है गाड़ी लगा करके रोक लिया और ज़बरदस्ती लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। कन्नौज जिले के छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली मामला सामने आया, जहां एक बेवफा प्रेमी ने 7 साल तक रहने वाले बच्चा होने के बावजूद अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया और वह अब आगामी 5 दिसंबर को दूसरी शादी करने जा रहा है। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़िता अपनी 7 साल की प्रेम कहानी और उससे हुए बच्चे को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है। पीड़िता के अनुसार उसने अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह किया था और दोनों ने 7 साल तक पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने एक बच्चा भी। हालांकि प्रेमी ने अपने पिता की जायदाद से बेदखल करने की धमकी चलते अपनी प्रेमिका और बच्चे को
घर से निकाल दिया है। पीड़िता का आरोप है कि प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने और दूसरी शादी तैयार के संबंध में उसने छिबरामऊ थाने में कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सीतापुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसकी ग्राम सभा में स्थित वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज भूमि पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा जबरन जोताई का कब्जा किया जा रहा है। शख्स के मुताबिक जब उसने रोकने का प्रयास किया तो वह कथित तौर पर विपक्षियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। वही पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दोनों भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग और दबंगई के बल पर अवैध कब्जा बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन रात दिन इस प्रक्रिया को पूरा करने में जुटा है। जनपद इटावा से भी बहुत तेजी से फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो रही। आज जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ल के द्वारा तीनों विधानसभाओं से पहले अपने एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट कराने वाले 46 बीएलओ सम्मानित किए गए। आप सभी जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार SIR 2025 का जो कार्य है हमारे जनपद इटावा में भी ये जो है चल रहा है। और इस जनपद में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और तीनों विधानसभा में 12,23,000 मतदाता हैं। अब इन सभी मतदाताओं को उनका गणना प्रपत्र यानी ईएम उनको बांटना और उनसे 2000 की प्रविष्टियों के बारे में जानकारी करके उनका फॉर्म और उनका जो अद्यतन फोटोग्राफ है उसको इकट्ठा करके और फिर इसके बाद मैंने लोगों को समझाया ये SIR है, इसमें आपका इस वक्त नाम नहीं चढ़ा। तो अभी जो पहले संध्या 3 में SIR हुआ था जो 22 साल बाद अब हुआ है, आप अपने माता पिता को दूर से घूम रहे हैं, अब उनने फॉर्म सबमिट नहीं किया होगा बल्कि जब भी हुआ होगा SIR 3 में हुआ है जो आप कर रहे हो। अभी आप अगर रह जाते हो तो आगे फिर आपके बच्चे या कोई भी ढूंढेगा तो आपका नाम SIR में नहीं पाया जाएगा, इसलिए आप अपना फॉर्म जरूर सबमिट कर। चैलेंजिंग तो काफ़ी था, गांव में जाते थे, लोगों को समझाया भी गणना प्रपत्र के बारे में। 2 प्रतियों में दिया गया है, 1 प्रति हमें वोटर को देना था और 1 प्रति हमें भर के अपने पास रखनी थी। तो काफ़ी समझाया, समझाने के बाद ऐसा नहीं है, लोगों ने उस चीज़ को समझा और मुझे बाकायदा अपना जो भी बायोडाटा उनसे मांग रहे थे तो वो उन्होंने दिया। खबर कानपुर से, जहां माननीय अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा 215 किदवई नगर विधानसभा में कार्यरत बीएलओ जिनके द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2025 तक SIR से संबंधित कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया, उनका माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। उन बीएलओ के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दंड शिक्षा अधिकारी शिवराजपुर कानपुर नगर एवं सुपरवाइजर श्री सुधांशु त्रिपाठी, श्री मयंक पांडे। यह कार्यक्रम सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज साकेत नगर में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री A.K. शर्मा ने प्रदेश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को सामने रखते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का विजन 2047 विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित भारत के लक्ष्य का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि वर्तमान गति से विकास कार्य जारी रहे तो 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य पूरे होंगे। वो किसी भी देश की एयरपोर्ट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं कम नहीं है और हमारे एयरपोर्ट जो है वी कैन नाउ सेफली एंड प्राउडली से कि हमारे एयरपोर्ट जो है अमेरिका के भी एयरपोर्ट से कुछ एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो हमारे एयरपोर्ट जो है कैन वेरी इजीली कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा एक सपना ऐसी बात कर रहे हैं जिसको शुरू करने में 2040 आ जाएगा, पूरा करने में 2047 आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
हमीरपुर में समय से पहले एसआईआर का कार्य पूरा करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया गया। 100% काम पूरा करने वाले 3 बीएलओ को जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र सौंपे गए। जिले के दोनों विधानसभाओं में अब तक लगभग 52% डिजिटलाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना के निर्देशन में जिले में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से जारी है। कितने बीएलओ को सम्मानित किया, किस तरीके से पूर्ण चक्कर बता सकते? देखिए, अभी पूरे जनपद में एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हमारा हमीरपुर विधानसभा और राठ विधानसभा में बहुत तेज़ी से कार्य कराया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर विधानसभा में लगभग 54% हमारा जो डिजिटाइजेशन का कार्य है वो हो गया है, और जो राठ विधानसभा में है वहाँ पे लगभग 65% का डिजिटाइजेशन का कार्य हो गया है। और ओवरऑल यदि हम लोग पूरे जनपद की बात करें, फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में विशेष प्रांगण पुनरीक्षण अभियान में 100% कार्य पूरा करने वाले बीएलओ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में 192 कायमगंज विधानसभा के 17 बीएलओ, 193 अमृतपुर के 5 बीएलओ, 194 फर्रुखाबाद के 6 बीएलओ व 195 भोजपुर विधानसभा के 17 बीएलओ को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। जरारा कायमगंज में मेरा बूथ 187 है और मेरे 603 वोट थे जो मैंने 100% कंप्लीट। थैंक यू। मैं उषा देवी सिंगौली से हूँ, कमालगंज से, प्राथमिक विद्यालय सिंगौली। बूथ संख्या है 314 और मेरे 685 वोट थे, 100% काम हो गए। मेरा नाम सुजाता है, ग्राम पंचायत मेहरपुर रावी ब्लॉक कमालगंज से हूँ। ग्राम पंचायत सहायक पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पहली बार बीएलओ में ड्यूटी लगी थी और मेरा बूथ नंबर 255 प्राथमिक विद्यालय मेहरपुर रावी है। मेरा टोटल टारगेट 1101 था जिसे मैंने 100% किया। 403 महानगर का मेरे 838 वोट में 100%। प्राथमिक विद्यालय कटनी सोदा और सहायक अध्यापक और बूथ नंबर 229 521 मेरे वोट 932 थे तो 100% हो गया। बूथ नंबर और वो बता दीजिएगा। बूथ नंबर 132 विधानसभा फर्रुखाबाद। नाम विनीता पांडे है, बूथ नंबर 297 फर्रुखाबाद है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती विनीता। खबर जालौन से, जहां डीआरएम झांसी मंडल ने कोच रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम झांसी अनुरुद्ध कुमार ने देश की सबसे छोटी 14 किलोमीटर वाली रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने कोच एंड शटल ट्रेन रेलवे लाइन स्टेशन का निरीक्षण कर रेलवे कर्मचारियों को निर्देश दिए। टाइमिंग को इस तरह से करने का कि जहाँ से बाकी गाड़ियों से जो है मैच हो जाए, तो अभी हम एटी जा रहे हैं, वहाँ पर भी देख लेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म की सर्विस वगैरह आप देख रहे हैं, इसमें काम चल रहा है, ये जल्दी कराएंगे। और एक यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम जो चल रहा है वो इस तरह यहाँ पर गुड शेड बन रहा है, इसको हम फास्ट ट्रैक कराने जा रहे हैं। हमारे आने का बेसिक कारण यही था। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा विकास खंड कार्यालय राजेपुर बीआरसी राजेपुर तहसील अमृत पर पहुंचकर विशेष प्रांगण पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन के कार्य का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऑनलाइन फीडिंग में सर्वर डाउन होने पर तत्कालीन स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पर पोस्ट करें। खबर कानपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कल्याणपुर के विधायक नीलिमा कटियार स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। उन्होंने कहा कि देश के कद्दावर नेता प्रकाश जी राय, उनका जुड़ाव कांग्रेस से राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा है। नाते नहीं, पूरे देश के अंदर एक कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के रहे हैं और जिनका जुड़ाव कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से सीधे वो बना रहा और उस नाते कानपुर का जुड़ाव वो बना रहा।
और राजनीति संवेदनाओं की और जन जन से जुड़ी राजनीति, लोगों के सुख दुख से जुड़कर करने वाली राजनीति हमेशा श्री प्रकाश जी ने करी है। और राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा नाम कानपुर की दृष्टि से श्री प्रकाश जी का है। और जन जन से जुड़ी, जमीन से जुड़ी राजनीति के क्षेत्र में जब भी नाम आएगा तो श्री प्रकाश जायसवाल जी का नाम आएगा। आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी है और ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी जो उनके परिजन हैं और उनके निकट संबंधी हैं और उनकी विचारधारा से जुड़े सारे लोग जो हैं और एक इस कष्ट के समय उन्हें संबल दे और ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। खबर कानपुर से, जहां जूही थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में कपड़ा गोदाम में लगी आग को अभी भी बुझाया नहीं जा सका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है। मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा पहुंचे हैं। विकासनगर क्षेत्र में अब राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा और पीडब्ल्यूडी विभाग की संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है, जिसको लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। बता दें, प्रथम चरण में यह कार्रवाई हरबटपुर से लेकर विकासनगर, जीवनगढ़, अंबाड़ी और बाढ़ वाला क्षेत्र तक की जानी है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने के लिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी एक रीट है और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी समय समय पर इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है निर्देश दिए गए थे। उस संबंध में हमने जो अस्थायी अतिक्रमण है राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर रेडी पटरी और कुछ टीन सेट और खोखे वगैरह हैं, उनको हटाने के लिए हमने एक सभी व्यापारियों के साथ बैठक करी थी कि सहमति से इसको हटा लिया जाए। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम इसको कल से ही हटाना चालू कर देंगे। तो एक संयुक्त रूप से टीम भी बनी है जो इसका अनुरक्षण करेगी और इसको देखेगी। संबल पुलिस अधीक्षक संबल कृष्ण कुमार के निर्देशन में हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूट के अवैध हथियार, 2 मोबाइल और 1 कार बरामद की गई है। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार के द्विवेदी के निर्देशन में आज शनिवार को फतेहगढ़ के राज्य कर विभाग के सचल दल टीम प्रभारी सहायक आयुक्त अमित त्यागी व आरटीओ प्रवर्तक सुभाष चंद्र राजपूत द्वारा संयुक्त रूप से स्लीपर बसों में माल ढोने की शिकायतों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।